Question 4. What is your salary expectation? या ये भी कहा जा सकता है What are your salary expectation? इसका मतलब है कि आप कितना सैलरी लेना चाहते हैं या आप कितने सैलरी की उम्मीद करते हैं। तो पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज़ उनसे नहीं बोलनी है। तो फर्स्ट हमारा है अवॉइड गिविंग अ सेट अमाउंट। इट मीन्स कि हमें कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं बताना है, हमें एक रेंज बतानी है। कभी भी आपको एक फिक्स सैलरी नहीं बतानी चाहिए। इफ यू कैन अवॉइड मेंशनिंग अ स्पेसिफिक सैलरी until after the employer mention it, negotiation will be more in your favor। जब तक कि वो आपको बार बार ये ना पूछें कि आपसे वो फिक्स सैलरी बतानी है, तब तक कि आपको कोई स्पेसिफिक सैलरी नहीं बतानी चाहिए। और जनरली वो ऐसा नहीं पूछते हैं कि आपने कितनी सैलरी लेनी है, वो फिक्स अमाउंट बताओ। वो बस यही पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो वहाँ पर आपको एक रेंज देनी है। नेक्स्ट वन इज डोंट प्राइस योरसेल्फ आउट ऑफ अ जॉब। आपको अपनी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मांगनी है जितनी आपकी वर्थ ना हो। आपको उतनी ही सैलरी मांगनी चाहिए जितनी आपको लगता है कि जो आप वहाँ पर काम करेंगे उसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसके लिए आप मार्केट में उस जॉब के लिए क्या सैलरी दी जा रही है वो पहले से ही पता कर सकते हैं जो इस पोस्ट पे हैं। जैसे दूसरी कंपनी में जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके और कोई रिलेटिव्स हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो इस जॉब के लिए क्या सैलरी ले रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप वहाँ पर अपनी सैलरी मांग सकते हैं। जैसे कि डोंट आस्क फॉर अ ₹1 lakh सैलरी इफ़ योर रिसर्च शोज द जॉब इज़ वर्थ हाफ ऑफ दैट। यू मे प्राइस योर सेल्फ आउट ऑफ अ जॉब ऑफर इट यू कम इन टू हाई। नेक्स्ट वन इज डोंट बी नेगेटिव। कभी कभी क्या होता है कि जो वो एम्प्लॉयर होते हैं या इंटरव्यूअर होते हैं वो इतनी कम सैलरी आपको ऑफर कर देते हैं कि आपको लगता है कि उसमें आपकी इंसल्ट हो गई है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको ऐसे शो करना है कि मतलब क्या आप इसमें ही यही देना चाहते हैं या इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, यानी ये नेगोशिएबल है। तो आपको कैसे जवाब देना है वो मैं आपको अभी आगे कुछ वेज बताऊंगी। Even if the amount you are offered seems insultingly low, respond gracefully and ask if there is room to negotiate। वे 1 हमारा सबसे फर्स्ट वे क्या है? While I am certainly flexible, I am looking to receive between ₹83,000 and ₹87,000 annually. Due to my skill set and experience level, I feel that this is a comfortable and appropriate range for my work। तो आप अपने हिसाब से ना इसमें अपनी जो अभी आप सैलरी लेना चाहते हैं वो रेंज फिल कर सकते हैं कि मैंने बहुत ही एक नॉर्मल जो एनुअल सैलरी है ली है। जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं तो जिनको थोड़ी सी कम नॉलेज होती है तो वो यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस इसलिए शो किया हुआ है कि जैसे आपने अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से पूछ लिया है तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है या मैंने इंटर्नशिप की हुई है तो इसके बेसिस पे मैं ये सैलरी लेना चाहता हूँ। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, पर ये ज़रूर कहना है कि ये फ्लेक्सिबल है, यानी आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट वे है जिसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, थैंक यू फॉर आस्किंग, आई फील दैट an annual salary between 67,000 and ₹72,000 is in line with the industry average and reflect my skill and experience level well। यहाँ मैंने बहुत ही कम अमाउंट लिखा है, आप अपने हिसाब से कितना भी लिख सकते हैं। I am however flexible and open to hearing about the company's compensation expectation for this position। इसका मतलब है कि आपने मुझसे मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं अपनी सैलरी इतने से इतने एक्सपेक्ट करता हूँ जो मेरी स्किल्स को और एक्सपीरियंस लेवल को बताता है। और मैं इस लिए बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मतलब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और मैं जो भी कंपनी की एक्सपेक्टेशन है वो मैं सुनना चाहता हूँ।
नेक्स्ट वे है हमारा, आप ये भी कह सकते हैं द एवरेज सैलरी फॉर दिस पोजीशन इन दिस एरिया फॉर अ प्रोफेशनल विद माई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इज बिटवीन रुपीज़ इतना एंड रुपीज़ इतना, सो दैट वुड बी माई सैलरी एक्सपेक्टेशन फॉर दिस रोल। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो इस पोजीशन के लिए इस एरिया में जो एवरेज सैलरी है वो इतनी होनी चाहिए, पर सो दैट वुड बी माई सैलरी एक्सपेक्टेशन फॉर दिस रोल, तो मैं भी इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ। ध्यान रखिए आपको यहाँ पर अमाउंट चेंज करना है, अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करने हैं। ये मैंने बहुत ही कम सैलरी लिखी हुई है। नेक्स्ट वे है जो कि फ्रेशर बहुत ही इजीली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं उन्हें ये सब चीज़ें, उनके पास कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, इसलिए उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनसे कितनी सैलरी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 वेज बताए हैं, आप इनमें से कोई सा भी वे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एज आई एम अ फ्रेशर लर्निंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन माई मेजर प्रायोरिटीज, एज योर कंपनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड companies, so I just accept the salary offered by you is the best in the industry। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैं एक फ्रेशर हूँ और अभी मैं जो हूँ, मेरी जो प्रायोरिटी है वो सैलरी से ज़्यादा लर्निंग और एक्सपीरियंस लेने में है। तो आपकी जो कंपनी है वो बहुत ही रेप्यूटेड है, तो इसीलिए जो भी आप सैलरी मुझे देंगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और ये भी हम कह सकते हैं जैसे आई एम अ फ्रेशर एंड यस सैलरी इज़ अ मैटर फॉर मी, but my first priority is to gain knowledge and improve my skill, so I happily accepted whatever you offered। इसका मतलब है कि मैं एक फ्रेशर हूँ, हाँ मेरे लिए सैलरी मैटर करती है, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे को नॉलेज लेना और मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करना। तो जो भी आप मुझे ऑफर करेंगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। I don't have any salary expectation, but I believe that the company would provide me the salary according to the market and company standard। मतलब मैं सैलरी के लिए कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि कंपनी मुझे इतनी सैलरी देगी कि जो मार्केट में चल रहा है और जो कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट वे ये भी हमारा फ्रेशर के लिए है। फ्रेशर हमारे इनमें से जवाब दे सकते हैं। जैसे हमने कहा, आई अंडरस्टैंड दैट सैलरी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, but given the fact that I am just starting off and have a great deal to learn, I am more interested in the work that is being offered. Could you kindly tell me more about the work, the benefit and training that are being offered? इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं कि मैं मानता हूँ कि जो सैलरी है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं अभी जो सीखना ज़्यादा चाहता हूँ, तो इसलिए मैं काम करने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या काम करना है और मुझे किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो यानी आपने डायरेक्टली उनसे सैलरी नहीं बोली। नेक्स्ट आपका है, ये हमारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए, जिसको हमारे कई साल का या 4 इयर्स का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है और जो जॉब चेंज करना चाहते हैं वो ये वाली चीज़ कह सकते हैं। आपने ध्यान दिया इन सभी में हमने रेंज बताई है, कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट वहाँ पर नहीं बताया है। जैसे हम कह सकते हैं, आई हैव अराउंड 4 ईयर एक्सपीरियंस एज अ प्रोग्रामर, कंसिडरिंग माई एक्सपीरियंस एंड माई करंट पैकेज आई एक्सपेक्ट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹3 लाख to 5 लाख, इट इज़ नेगोशिएबल। इसका मतलब है कि मुझे 4 ईयर का एक्सपीरियंस है और मेरे एक्सपीरियंस और करंट पैकेज के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे 3 to 5 लाख सैलरी एनुअली दी जाए। ये नेगोशिएबल है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कुछ वेज थे जिससे आपने सीखा कि आपको इंटरव्यूअर को कैसे अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इस सीरीज में वो है, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट जॉब। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जहाँ पर प्रेजेंट जॉब करते हैं वो जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो इसको भी हम लोग कई वेज इसमें करेंगे कि किस तरीके से आपको उन्हें रेस्पॉन्स देना है। अब तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 4th क्वेश्चन था और नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में जल्दी मिलते हैं।